निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी की नई दरों को लेकर एक दिलचस्प बात कही है जो आम आदमी के लिए हैरान कर देने वाली है। उनका मानना है कि अगर आप फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न ना खाएं क्योंकि इसमें भी जीएसटी की दरें इतनी जटिल है कि समझना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप प्लेन पॉपकॉर्न खाते हैं तो उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन जैसे ही उसमें आपने नमक या मसाले का टच जोड़ा जाए तो टैक्स बढ़कर 12% हो जाएगा। अगर आप कैरमल पॉपकॉर्न खाते हैं तो भैया गए आप, तो उस पर तो 18% जीएसटी लगेगा। यही नहीं, नारियल पर भी सरकार ने अलग अलग टैक्स दरें तय की है। अगर आप पूरा नारियल खरीदते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, 0%। लेकिन अगर आप सिर्फ नारियल का पानी लेते हैं तो उस पर 12% टैक्स लगाया जाता है। जी हाँ, और अगर आप नारियल के स्लाइस चाहते हैं तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। यह परिप्रेक्ष्य और भी दिलचस्प तब हो जाता है जब आप किताबों की बात करते हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जहाँ किताबों पर कोई टैक्स नहीं, जी हाँ 0%, वहीं नोटबुक पर 12% टैक्स लागू हो जाता है। यानी अगर आप सिर्फ पढ़ाई के लिए किताबें खरीदें तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन लिखने के लिए नोटबुक खरीदने जाए तो अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। होटल में रोटी सिर्फ 5% जीएसटी लगता है, जबकि पराठे पर 18% जीएसटी लगाया गया है, क्योंकि सरकार के अनुसार पराठा एक लग्जरी आइटम माना गया है। यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सेकेंड हैंड फॉर्म्स के साथ भी है, जिन पर अब 18% जीएसटी लग रहा है, जबकि असली लग्जरी आइटम जैसे गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी पर केवल 3% से 5% जीएसटी होता है। ये पूरे सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जीएसटी की दरें किस आधार पर तय की जा रही है, क्योंकि आम नागरिक को अधिक टैक्स देना पड़ता है, जबकि जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर कम टैक्स है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, फॉलो अप बटन जैसे डिजिटल फीचर्स पे कोई टैक्स ही नहीं, जो शायद यह दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और है। आखिरकार ये समझ पाना कि जीएसटी की ये दरें आम आदमी के लिए फायदेमंद है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।